देखिए इसे हम कहते हैं टूल बॉक्स, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो, फॉर्म डिजाइनर। टूल बॉक्स, फॉर्म डिजाइनर, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो, इसके नाम आपने याद कर लेने, ठीक है। अब ये आपको इस तरह हो सकता है नजर ना आए, आपको ये कुछ इस तरह नजर आएंगे। ये अनपिन करने से यहां पे मिनिमाइज हो जाएगा, ये अनपिन करने से यहां मिनिमाइज हो जाएगा, ये अनपिन करने से यहां मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म डिजाइनर हमारा वो बेस फॉर्म है जिसके ऊपर हम ऐप को डिजाइन करेंगे। अच्छा, अब जब ये आपको नजर नहीं आएंगे, अगर फिर आप पढ़ें यहां पे क्या लिखा रहा है, टूल बॉक्स, इस पर क्लिक करें, यहां से इसको ऑन कर लें, यहां से सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, यहां से ऑन कर लें, प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, यहां से ऑन कर लें, सही है। अच्छा, बिल फर्ज अगर आपसे बंद हो गए, क्लोज कर दिया आपने बिल फर्ज, ये आपने क्लोज कर दिया, यहां से ये क्लोज कर दिया, यहां से ये क्लोज कर दिया, यहां से, सही है। आप कहां से लेंगे ये व्यू, यहां पर हमें मिलेगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है। इसको यहां पे पिन कर देना है, पिन, व्यू, प्रॉपर्टीज, देखो ये आ रही प्रॉपर्टी विंडो, शॉर्टकट भी लिखी हुई है उसके आगे F4, पिन हो गया। व्यू, टूल बॉक्स, शॉर्टकट भी लिखी आ रही है, कंट्रोल अल्टर, ठीक है। और फॉर्म डिजाइनर आपके सामने है, सही है, समझ में आ गई बात ये। अब अगर फॉर्म डिजाइनर बंद हो गया आपसे, ये आपने यहां क्लिक किया, ये कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके form1.vb पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। form1.vb पे क्लिक करेंगे, ये सामने आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद यहां पर आ रहा है कॉमन कंट्रोल्स, या टूल बॉक्स में आएंगे, एक है कॉमन कंट्रोल्स, एल है ऑल विंडोज फॉर्म्स, कंटेनर्स, मेन्यू टूलबार्स, डेटा, कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग, डायलॉग्स, जनरल, ये सारे के सारे इसके टूल्स के सेक्शंस हैं, ठीक है। अब आप यहां पे कॉमन कंट्रोल्स को खोल लेंगे। अब यहां पर आपने इसके ऊपर कुछ भी डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और फॉर्म की जो ये विंडो है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, ये फॉर्म डिजाइनर है हमारा, इसकी विंडो को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में इसको एडजस्ट करना तो एडजस्ट कर लें। ओके, अभी इसके ऊपर सिंपल सा कंट्रोल हम बनाएंगे कि जैसे एक लेबल बनाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और एक बटन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझे लेबल क्या होता है। यहां पर आपको एक कंट्रोल मिलेगा लेबल, ठीक है। लेबल किसी भी चीज को, टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, समझे कैप्शन, कुछ भी तहरीर करके दिखाना है आपने, डबल क्लिक करेंगे, ये बन जाएगा। यहाँ पे जब बन जाए तो यहाँ पे पॉइंटर लेके आप इसको मूव करें, ये लेबल बना हुआ आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो लेबल आपके सामने बना हुआ आ रहा है, इसका मजीद ऑप्शंस, जैसे इसका फॉन्ट, इसका साइज, इसका कलर, वो सब आप कहाँ से चेंज करेंगे। देखिए, पहले आप अगर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म पे, तो फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी में, फॉर्म 1। फिर अगर आप लेबल सेलेक्ट करेंगे तो लेबल सेलेक्ट हो जाएगा, लेबल 1, सही है। अब ये सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, बाहर जाओ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है किसी भी इसके ऑब्जेक्ट की, उस पर क्लिक करने पर यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे वो आपका जो है इसके फेस पर नज़र आएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले जो है कहाँ नज़र आएगा, इसके सामने नज़र आएगा, इसके फेस पे नज़र आएगा। अब इसका फॉन्ट बढ़ाना है, क्लिक करके फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फॉन्ट्स के ऊपर, यहाँ पे एक साइज़ आएगा, आप साइज़ सेलेक्ट कर लें, और इससे बड़ा करना है तो इससे बड़ा कर लें, ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद ये आपको यहाँ पर इस तरीके से बड़ा होकर फॉन्ट में नज़र आएगा। इससे बड़ा करना है फॉन्ट्स को, क्लिक करके यहाँ पे फॉन्ट्स में जाएं, और यहाँ पे जाके 22 पे क्लिक करके ओके कर दें, इससे बड़े फॉन्ट पे ये नज़र आएगा। ये आपने लेबल बना दिया इसका, ठीक है। अब आप बनाएंगे एक अदर टेक्स्ट बॉक्स। लेबल का काम है डिस्प्ले होना, टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा टेक्स्ट बॉक्स,
डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या है, यूज़र का इनपुट लेना। किस तरह से लेगा, सबसे पहले क्लिक करेंगे फॉन्ट्स पर, क्लिक करेंगे यहाँ से जाके स्टाइल पर जाके फॉन्ट सेट करेंगे उसका, इसकी विड्थ को यहाँ से कम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बटन। बटन क्या करेगा, किसी भी कमांड को कंफर्म करना। क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी लेंगे फॉन्ट्स की, यहाँ से क्लिक करेंगे, फॉन्ट का साइज सेट करेंगे, ओके करेंगे, ये फॉन्ट साइज सेट हो गया, ठीक है। अब बटन के फेस पर कुछ लिखना है तो वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट, जिस पर आप जो भी लिखेंगे नज़र आएगा, जैसे सबमिट, ये इसके फेस पर नज़र आएगा। इसके बाद मिसाल के तौर पे फॉर्म पे क्लिक करना है, फॉर्म के ऊपर फॉर्म 1 लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ से जाके आप जो भी चेंज कर देंगे, जैसे ऐप 01 हमने इसका नाम रखना है तो ये इसके टाइटल बार पे नज़र आएगा, ठीक है। अब हमने देखा 3 लेवल्स, 3 चीज़ों के बारे में, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन। लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन। लेबल का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट को दिखाना। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है, इनपुट लेना, और बटन का क्या काम है, सबमिट करना। अब इस एप्लीकेशन को रन कैसे करेंगे, ये रहा रन। जैसे यहाँ रन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन लोड होगी और ये इसका एक जो फाइनल एग्जीक्यूशन है ऐप की आपको दिखाएगा। ये देखिए, ये एग्जीक्यूशन हो चुका है एप्लीकेशन का, जिसपे आप देख सकते हैं लेबल पे आप लिख नहीं पा रहे, सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख पा रहे हैं, ठीक है, और सबमिट के बटन को क्लिक कर पा रहे हैं, बट अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम कोड नहीं कर रहे। बाकी एप्लीकेशन के साथ ये कंट्रोल बॉक्स सिमिलरली काम कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है इसको, मैक्सिमाइज कर रहा है इसको, और क्लोज भी कर रहा है। क्लोज करने पे आपका प्रोग्राम दोबारा, जो एप्लीकेशन का जो रन हो रही थी वो रुक जाएगा और आप दोबारा से डिज़ाइन व्यू में आ जाएगी। अब डिज़ाइनर व्यू में आप दोबारा से इन कंट्रोल्स को सिलेक्ट करके, मतलब देखिए इसका तरीकाकार ये है कि जिस कंट्रोल को आप सिलेक्ट करेंगे उस कंट्रोल की प्रॉपर्टी यहाँ नज़र आएगी और उसी को आप वहाँ से चेंज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, डिस्प्ले, ठीक है। अभी डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा एक फ्रेम की तरह नज़र आए। लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बी सेक्शन में जाएंगे, बैक कलर की एक प्रॉपर्टी होगी, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाह रहे हैं, जैसे लाइक ये कलर चाह रहे हैं, जैसे ये कलर चाह रहे हैं। और यहाँ से इसकी जो विड्थ है, अभी तो उतना ही रहने दें जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना हो तो इसकी एक प्रॉपर्टी है बैक कलर के ऊपर, ये ऑटो साइज जो ट्रू होती है, इसको आप फॉल्स कर देंगे तो इसके बाद आप इस टेक्स्ट बॉक्स को जितना बड़ा चाहें और जैसा दिखाना चाहें वैसा दिखा सकते हैं, सही है। इसी के साथ साथ जब ये आप बड़ा कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को तो टेक्स्ट हमेशा टॉप और लेफ्ट साइड से आएगा दिखाई में। आप इस पर क्लिक करके इसको सेंटर में लाना चाहें तो इसी की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, ये टॉप लेफ्ट हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, सेंटर, यहाँ से क्लिक करके टॉप सेंटर, क्लिक करके बॉटम सेंटर, क्लिक करके लेफ्ट सेंटर, जहाँ पर भी दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट वहाँ पे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है कलर, फॉर कलर। कौन सी कलर, फॉर कलर, जो इसके फॉन्ट के कलर को चेंज करेगा। फॉन्ट के नीचे है फॉन्ट कलर, जो इसके फॉन्ट के कलर को चेंज करेगा। इससे आप इसके फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं और आप इसको बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी। सबसे पहले टेक्स्ट, जिससे इनका फेस का टेक्स्ट चेंज हो सकता है। फिर हमने बात करी इसके बैक कलर प्रॉपर्टी की, जिसमें इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो सकता है। फिर हमने बात करी इसके ऑटो साइज प्रॉपर्टी की, जिसको फॉल्स करने पे हम इसको खुद से जितना बड़ा छोटा करना है कर सकते हैं। फिर हमने बात करी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की, जिससे हम इसके टेक्स्ट के अंदर जो मौजूद है उसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। फिर हमने बात करी फॉन्ट की, जिससे उसका फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, तीनों ऑप्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हमने बात करी फॉर कलर की, जिसमें से हमने देखा कि फॉन्ट का कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। अब एक और बात, फॉर एग्जांपल ये आपने डिज़ाइन कर लिया, कभी भी आपसे ऐसा भी हो सकता है कहीं पे आपसे डबल क्लिक अगर होगा, इस पर या फॉर्म पे कहीं भी डबल क्लिक हो जाए इस तरह से, तो ये खुल जाएगा इसका कोड व्यू। कौन सा व्यू खुल जाएगा, कोड व्यू। अभी हम कोड नहीं कर रहे हैं,
इसलिए आपने अगर ये कोड व्यू खुल भी जाए तो बगैर किसी चेंजेस के आपने इस कोड व्यू को यहाँ पे जाके क्लोज कर देना है। ठीक है, बिल फर्स्ट कोड व्यू के साथ आपसे डिज़ाइनर भी बंद हो जाए, तो डिज़ाइनर अगर बंद हो गया तो डिज़ाइनर मैंने आपको बताया फॉर्म 1 पे जाके यहाँ से सोल्यूशन में दोबारा से लोड कर लेंगे। अब हम आते हैं एक दूसरी बात के ऊपर कि इसको बंद कैसे करना है। फाइल में जाएंगे, सेव ऑल करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको करेंगे क्लोज सोल्यूशन। हाँ, ऐसे डायरेक्ट बंद नहीं करना है इसको, क्लोज सोल्यूशन। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा और ये स्टार्टअप विंडो पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप खोलेंगे कैसे अपने प्रोजेक्ट को, अब इस बात को भी ध्यान में रखें। सबसे पहले आपने ये विजुअल स्टूडियो लोड करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ क्लिक कर रहे थे। अब आप चाह रहे हैं ओपन करना, तो कहाँ क्लिक करेंगे, ओपन अ प्रोजेक्ट। अब उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ आपने सेव किया था, तो मैंने इसको सेव किया था उसी फोल्डर में, तो आ गया हूँ, लेकिन मैं चैंपियंस के फोल्डर में जाऊँगा, मैं उस पर फोल्डर में नहीं हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा वीबी के फोल्डर पे जहाँ मैंने इसको सेव किया था, यहाँ से क्लिक करूँगा चैंपियंस के फोल्डर में। ठीक है, और उसके बाद तीनों ऐप्स नज़र आएंगी जो जो आपने बना रखी होंगी फोल्डर, जिसको ओपन करना है उस पर जाएंगे और अंदर जाके फिर उसी फोल्डर का एक और नाम से नज़र आएगा, बट उस पर आपने क्लिक नहीं करना है। मेन फोल्डर में जब आएंगे जिस नाम से ऐप सेव की थी, उसके अंदर एक फाइल होगी उसी नाम से जिसका टाइप होगा SLN और आइकन इसका इस तरह का बना हुआ होगा। ठीक है, SLN फाइल होगी, उस पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको ओपन। तो ये पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। बिल फर्स्ट अगर लोड होने के बाद भी आपको नज़र ना आए तो आपने एक दफ़ा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देखना है, सारे डेटा आ रहा है तो आपने जाके फॉर्म 1 वीबी पे क्लिक कर देना, ये आपके सामने। ठीक है, समझ में आ गई बात।